Movies Mania 007 presenting you फैंटेसी आइलैंड। कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो किसी से बचकर भाग रही होती है, लेकिन वो लोग लड़की को पकड़ लेते हैं। हमें पता चलता है उस लड़की को किडनैप किया गया है। सीन शिफ्ट होता है एक आइलैंड पे, जहां हम 5 लोगों को देखते हैं। इस आइलैंड का नाम फैंटेसी आइलैंड होता है। इस आइलैंड की खासियत ये होती है कि यहाँ आए हुए लोगों की फैंटेसी पूरी की जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस आइलैंड के बारे में नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस आइलैंड। अब हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जिसमें से 2 लड़कियां और 3 लड़के निकलते हैं। 2 लड़कियां जिनका नाम मेलिनी और ग्वेन होता है, लड़कों का नाम पैट्रिक, ब्रैक्स और जेवी होता है। इन 5 ने एक कॉन्टेस्ट जीता होता, जिसकी वजह से इन्हें इनवाइट किया जाता है। इन 5 का वेलकम एक जूलिया नाम की लड़की करती है, जो बताती है कि इस आइलैंड के ओनर उन्हें रात में मिलेंगे, तब तक वो अपने कमरों में जाकर आराम करें। ये लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। 2 लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम ग्वेन होता है, उसके रूम के बाथरूम के मिरर में एक अजीब सी चीज दिखाई जाती है, जिससे ग्वेन कुछ देर के लिए डर जाती है और होटल की वॉल पे काले कलर के पानी के कुछ ड्रॉप्स गिरते हुए दिखाए जाते हैं। शाम को होटल के ओनर सबसे मिलने आते हैं और सबको एक एक फैंटेसी मांगने को बोलते हैं, और ये भी बताते हैं कि एक इंसान की एक ही फैंटेसी पूरी की जा सकती है और उसकी फैंटेसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये उसकी फैंटेसी पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसको सोच समझ के चुने। सीन शिफ्ट होता है, हमें पूल पार्टी दिखाई जाती है। यहाँ सबसे पहले ब्रैक्स और जेवी, जो स्टेप ब्रदर्स होते हैं, उनकी फैंटेसी पूरी होती है। इनकी फैंटेसी थी कि इन्हें सब कुछ चाहिए होता है। इसके बाद नंबर आता है पैट्रिक का, जिसकी फैंटेसी थी उसे अपने डैड की तरह आर्मी वॉर में हिस्सा लेना होता है। उसके डैड एक आर्मी ऑफिसर थे जो शहीद हो गए थे एक वॉर में। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहां कुछ लोग आते हैं। वो लोग फौजी होते हैं और पैट्रिक को अपना बंदी बना लेते हैं। पैट्रिक को ये सब फेक लगता है, बट कुछ देर बाद ये फौजी उसको अपने कमांडर के पास ले जाते हैं। ये कमांडर और कोई नहीं, पैट्रिक के डैड होते हैं। वो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ ग्वेन को दिखाया जाता है, उसकी फैंटेसी होती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को हाँ बोल सके। 5 साल पहले जब अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मैरिज प्रपोजल के लिए पूछा था तो ग्वेन ने मना कर दिया था। होटल का ओनर ग्वेन को एक रूम के अंदर भेजता है। उस रूम के उस पार उसका बॉयफ्रेंड वेट कर रहा होता है। ग्वेन के जाते ही वो उसे प्रपोज कर देता है और ग्वेन उसको हाँ बोल देती है। यहाँ ग्वेन की फैंटेसी भी पूरी हो जाती है। अब टर्न आता है मेलनी की, जिसकी फैंटेसी होती है कि वो उसको बदला लेना होता है अपनी बचपन की बुली स्टोन से। होटल का ओनर उसको लिफ्ट से होटल के बेसमेंट में भेजता है, जहां उसको टॉर्चर रूम में स्लोन बंधी हुई दिखती है। उसको ये सब असली नहीं लगता, तो वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने लगती है। उसको अब भी लग रहा था कि ये सब रियल नहीं है, बट स्लोन वो ही लड़की होती है जिसको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जहां उसे कुछ लोग किडनैप कर रहे होते हैं। यहाँ सबकी फैंटेसीज पूरी हो जाती हैं। अब इन सबकी फैंटेसीज धीरे धीरे नाइटमेयर में बदलने लगती हैं। उन सब ने ये कभी नहीं सोचा था। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि ब्रेव और जेवी की पार्टी में कुछ माफिया वाले अटैक कर देते हैं और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। दूसरी तरफ पैट्रिक को दिखाया जाता है, जो अपने डैड से कहता है कि वो उनका बेटा है और वो इस वॉर में मरने वाले हैं। उसके डैड अपनी जान बचा के वहां से भागने लगते हैं, लेकिन पैट्रिक उन्हें रोकता है और बोलता है वो एक हीरो हैं, वो ऐसे भाग जाएंगे तो बाकी लोगों को कौन बचाएगा। इस पे पैट्रिक और उसके डैड की लड़ाई शुरू हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ग्वेन दिखाई जाती है, जो सुबह उठकर देखती है कि उसकी शादी हो चुकी है उसके बॉयफ्रेंड से, और उसकी एक बेटी भी है, जिसका मतलब उसकी शादी 5 साल पहले हो चुकी है। इसके बारे में ग्वेन को कुछ भी याद नहीं था। ग्वेन होटल ओनर के पास जाती है और बोलती है कि ये सबकी फैंटेसी बदलना चाहती है। ग्वेन और होटल मैनेजर
के बीच कुछ बातें होती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये आइलैंड वो और उसकी वाइफ ने ढूंढा था और इस आइलैंड में ऐसी कोई पावर है जिसकी वजह से यहाँ सबकी फैंटेसीज पूरी होती हैं। वो ये भी बताते हैं कि वो इस आइलैंड को ढूंढ रहे थे अपनी वाइफ के साथ, तो इस दौरान उनकी वाइफ की किसी बीमारी से डेथ हो गई थी। बट इस आइलैंड पे आकर उन्हें अपनी फैंटेसी के रूप में अपनी वाइफ वापस मिल गई, जो हर बार मर के वापस आ जाती थी। उनकी वाइफ जब तक यहाँ रहेगी, जब तक यहाँ इस आइलैंड पे लोगों की फैंटेसी पूरी होती रहेगी। होटल ओनर ग्वेन की बात मान लेता है और उसकी दूसरी फैंटेसी को भी पूरा कर देता है। उसकी दूसरी फैंटेसी होती है कि वो अपने पड़ोसी को आग से बचा सके जो मर गया था उसकी वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से। उसकी दूसरी विश के लिए ग्वेन को उसी फ्लैट में दिखाया जाता है। ग्वेन अपने पड़ोसी को बचाने के लिए भागती है, तभी उसे ब्रेव और जेवी भागते हुए दिखाई देते हैं। वो उन्हें आवाज लगाती है बट वो उसे नहीं पहचानते। फिर वो बाहर आती है पुलिस के पास हेल्प लेने के लिए। उन ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर पैट्रिक होता है, लेकिन वो भी उसे नहीं पहचानता। उसका पड़ोसी आग की वजह से पूरी तरह जल जाता है। ग्वेन उसे नहीं बचा पाती। आग इतनी तेज होती है कि ग्वेन भी उसमें फंस जाती। होटल ओनर की असिस्टेंट जूलिया उसे वहां से निकाल के वापस आइलैंड में ले आती। दूसरी तरफ मेलनी को जो अनरियल लग रहा था, धीरे धीरे समझ आता है कि ये सब रियल है। तभी वहाँ डॉक्टर टॉचर आते हैं और स्लोन का हाथ काटने लगते हैं। तभी मेलनी कांच तोड़कर उसे बचा लेती है और दोनों जंगल की तरफ भागते हैं। जंगल की तरफ भागने पर स्लोन उसे नहीं पहचान पाती और मेलनी भी झूठ बोलती है कि उसे भी किडनैप करके इस आइलैंड में लाया गया है। आगे जंगल में दोनों को एक डिमोन नाम का आदमी मिलता है जो दोनों की हेल्प करता है डॉक्टर टॉचर से बचने के लिए। डॉक्टर टॉचर वहां आ जाते हैं, लेकिन डिमोन उन्हें चाकू मार देता है। डिमोन जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था, होटल ओनर के बारे में पता करने आया होता है। होटल ओनर ने उसकी मरी हुई बेटी वापस कर दी होती है, इसलिए वो आगे कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि ये उसकी बेटी नहीं होती। उसके बाद से 15 दिन हो गए हैं, वो इस आइलैंड में फंसा है। डिमोन इन दोनों लड़कियों को एक गुफा में ले जाता है जो जंगल के बीच में होती है। उस गुफा में एक बड़ा सा स्टोन होता है जो इस आइलैंड का हार्ट होता है। वो लोगों की फैंटेसी को दिखाता था और उसके नीचे कुआं होता है जिसका पानी पीने से लोगों की फैंटेसी पूरी हो जाती है। ये पानी इन पांचों की ड्रिंक में मिला हुआ था जब ये आए थे, इसलिए इनकी फैंटेसी पूरी हो रही थी। डिमोन इन्हें एक नंबर देता है और बोलता है इस नंबर पर कॉल करना होटल जाकर, जिससे एक प्लेन इन्हें लेने आएगा और इनकी जान बच जाएगी। और सबको पता चलने पे ये स्टोन डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इन सब के बीच स्टोन जान जाती है कि मेलनी की फैंटेसी की वजह से उसे किडनैप किया गया था। इसकी वजह से इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ मेलनी बोलती है बचपन में स्लोन की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और स्कूल में उसे सब साइको बुलाने लगे, इसलिए वो बदला लेना चाहती थी, बट उसे नहीं पता था ये सब रियल हो जाएगा। इसके बाद दोनों होटल की तरफ जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है पैट्रिक की तरफ। उसके डैड को कुछ हॉस्टेजेस के बारे में पता चलता है जो एक मेंशन में कैद थे। वो दोनों वही स्टेप ब्रदर्स होते हैं। सब उन्हें बचाने के लिए जाते हैं। फायरिंग के दौरान हम देखते हैं कि दोबारा जिंदा हो जाते हैं ज़ॉम्बीज बनके, और दोनों स्टेप ब्रदर्स में से एक को गोली लग जाती है और बचाने के चक्कर में पैट्रिक के डैड को भी गोली लग जाती है। दोबारा से वो एक हीरो की तरह शहीद हो जाते हैं। सीन फिर से शिफ्ट होता है। हमें स्लोन और मेलनी दिखाई जाती हैं। वो दोनों टॉर्चर रूम पहुंच चुकी हैं। वहां स्लोन अपने हस्बैंड को कॉल करके बोलती है एक प्लेन भेजने को, और उसका हस्बैंड ऐसा ही करता है। हमें दिखाया जाता है कि उस आइलैंड पे प्लेन आ रहा है, लेकिन माफिया के लोग जो ज़ॉम्बीज बने गए थे उस प्लेन को मिसाइल से उड़ा देते हैं। उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए वो सब गुफा में आ जाते हैं। सब उस स्टोन के पास आ जाते हैं उसे डिस्ट्रॉय करने को। पैट्रिक के पास एक ग्रेनाइट होता है। उन सबको लग रहा था उस स्टोन को डिस्ट्रॉय करने से वो सब बच जाएंगे, लेकिन गुफा के अंदर जाते ही इन सब पे कोई ना कोई अटैक हो जाता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है। हमें वही अजीब सी दिखने वाली चीज दिखाई जाती है। ये सब लोग बचते हुए जैसे भी करके स्टोन
और कुएं के पास पहुंचते हैं। तभी होटल ओनर वहां आ जाता है और सबको रियलिटी बताता है। वो बताता है कि ये फैंटेसी सबकी नहीं बल्कि किसी एक इंसान की थी और इसका एंड इन सब की मौत से होना है। एंड फाइनली मेलनी ये रिवील करती है कि ये फैंटेसी उसकी है और उसने इन सब की मौत की इस आइलैंड पे सोच रखी थी। मेलनी उस अजीब से दिखने वाले आदमी की गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम निक होता है। उस दिन जब आग में जलकर वो मारा हुआ था, इसलिए वो उन सब से बदला लेना चाहती थी। ग्वेन की लापरवाही की वजह से वहां आग लगी। वो स्टेप ब्रदर्स उसके रूममेट होते हैं और उन्हें लगता है कि रूम में कोई नहीं है। पैट्रिक भी उसकी मदद नहीं करता और स्लोन की वजह से मेलनी बचपन में मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। सो इन ऑल ये मेलनी की फैंटेसी थी जो होटल ओनर पूरी कर रहा था। जब तक इस आइलैंड पे फैंटेसी पूरी होती रहेंगी, होटल मैनेजर की बीवी उसके साथ रहेगी। मेलनी को अपनी फैंटेसी कंप्लीट करने का बोल के होटल मैनेजर वहां से चला जाता है। तभी वहां होटल ओनर की असिस्टेंट जूलिया आती है। जूलिया और कोई नहीं, होटल ओनर की वाइफ थी। जूलिया फिर से बीमार पड़ने लगती है। जूलिया रिक्वेस्ट करती है कि वो सबको बचा ले और फाइनली उसको जाने दे। जूलिया अपनी बीमारी की वजह से फिर से मर जाती है और होटल ओनर जूलिया की आखिरी विश मान के उन सबके पास वापस जाता है। इस बार होटल ओनर स्लोन को फैंटेसी देता है। स्लोन की फैंटेसी होती है कि मेलनी और निक जो आग में जल के मर गया था एक हो जाएं। इससे ये होता है कि उस कुएं से वही अजीब सा दिखने वाला आदमी बाहर आता है और मेलनी को अपने साथ खींचकर कुएं के अंदर ले जाता है। कुएं के अंदर जाने से पहले मेलनी ग्रेनाइट की पिन निकालकर वहां फेंक देती है। पैट्रिक सबको बचाने के लिए ग्रेनाइट पे लेट जाता है और अपने डैड की तरह वो सबको बचाते हुए हीरो की तरह शहीद हो जाता है। बचे हुए लोगों के लिए प्लेन आता है उनको लेने उनके वापस घर। स्लोन होटल ओनर से पूछती है कि अगर उसने बाहर जाकर सबको इस फैंटेसी आइलैंड के बारे में बता दिया तो इसके होटल ओनर बोलता है फैंटेसी सपनों की तरह होती है जो हमें ढंग से याद तो नहीं रहती बट उसका एहसास हमेशा रहता है। अब प्लेन स्टार्ट होता है। ब्रेक्स होटल ओनर से एक फैंटेसी मांगता है उसका भाई जिंदा हो जाए। उसकी ये विश पूरी हो जाती है बट बदले में उसको इस आइलैंड में हमेशा के लिए रहना होगा। इसके बाद प्लेन वहां से निकल जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। सो इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।